सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, एक नया वीडियो है जहाँ पे हम सीख रहे हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, किस तरीके से आंसर एक लिखा जाता है। जो रिया दाबी है, उन्होंने ये जो आंसर लिखा है उन्हें हम एनालाइज कर रहे हैं किस तरीके से उन्होंने आंसर लिखा है, और उससे कुछ आइडियाज़ ले रहे हैं कि हम किस तरीके से हमारे आंसर को इम्प्रूव करते हैं, कोई क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं। ओके, तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, इसका इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, बॉडी ऐसे लिखना है, कौन से कीवर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, लिखना है, वो वाली चीज़ें हम इससे सीखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है सारे वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कितना इंप्रूव कर पाए सारी चीज़ों को देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि हम सारे ऑलमोस्ट सारे आइल्स टॉपर के ऐसे आंसर्स को देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि वो कैसे लिखते हैं और हम कैसे लिखना चाहिए, ताकि हमें मेंस में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। So देखिए, in the backdrop of Atmanirbhar Bharat, discuss the core areas crucial in export promotion for India to become a manufacturing hub। अब देखिए, बैकड्रॉप यानी किसके बैकग्राउंड में हमें आत्मनिर्भर भारत के सिलसिले में बात करना है और डिस्कस क्या करना है। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, कोर एरियाज क्रूशियल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, उसका प्रमोशन कैसे हो, मतलब क्यों हो कि इंडिया बन जाए, क्या बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, जहाँ पे सारी चीज़ें हमारे देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा बने। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए हमें क्या करना होगा। ओके, तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन, वो ऐसे कौन से कोर एरिया से बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है जहाँ पे हम सारी चीज़ें ये कर सकते हैं, ऐसे कौन से जो चीज़ है हमें बताना है। सो देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ओके, द आइडियाज ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड वोकल फॉर लोकल हैव बिकम प्रोमिनेंट। देखिए, यहाँ पे क्या है, जो इन द किसके सिलसिले में, आत्मनिर्भर भारत के तो आइडिया था, इसका क्या आइडिया था कि सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद पर हम क्या है, डिपेंड रहे, खुद पर ये रहे और इंडिपेंडेंट रहे, किसी चीज़ की हमें आवश्यकता ना पड़े दूसरे कंट्री से, सारी चीज़ें हम हमारे कंट्री में बना दे। और वोकल फॉर लोकल क्या कॉन्सेप्ट है, ये बताता है कि भाई जो हमारी देश की चीज़ें आप उसी इस्तेमाल करो, बाहर के देश की चीज़ें इस्तेमाल ना करो, हमारे गुड्स को क्या करो, प्रमोट करो, हमारे गुड्स को खरीदो, मतलब हमारे जो देश में बन रहा है उसी को प्रमोट करो, उसी को इस्तेमाल करो। ये वाली चीज़ें हैव बिकम क्या है, मतलब ये बन चुका था, क्या बन चुका था, प्रोमिनेंट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका था जब ये आत्मनिर्भर भारत चल रहा था। फॉर इंडिया टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब, अब फॉर इंडिया यानी इंडिया के लिए, टू बिकम बनने, इंडिया के बनने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए क्या जरूरी, द फॉलोइंग एरियाज आर क्रूशियल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो फॉलोइंग एरियाज मतलब जो अभी नीचे बताने वाले हैं वो चीज़ें क्या है, बहुत ही क्रूशियल है किसके लिए, अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, मतलब क्या है, द फॉलोइंग एरियाज आर क्रूशियल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, हमें एक्सपोर्ट को किस तरीके से प्रमोट करना है, वो एरियाज यहाँ पे क्या है, क्रूशियल है। तो कौन से ऐसे एरियाज है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पता, जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस शुड पास द टेस्ट ऑफ phytosanitary barriers to increase exports to western countries। अब क्या है, क्वालिटीज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो हम क्वालिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, जो भी हम गुड्स बना रहे हैं वो पास करना चाहिए, कौन सा टेस्ट, फाइटोसैनिटरी बैरियर्स। ओके, ये कौन सा टेस्ट होता है, आप अगर से कोई फूड अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर मतलब बताया जाता है कि हाँ, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ये पेस्ट फ्री है, डिसीज फ्री है, ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये चीज़ें खरीद सकते हो। तो ऐसा टेस्ट हमें पास करना होगा अगर हमें वेस्टर्न कंट्री में कोई चीज़ बेचना है। टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज मतलब एक्सपोर्ट बनाने के लिए, बेचने के लिए, यहाँ से देश में दूसरी चीज़ें, हमारे देश से दूसरे देशों में चीज़ें बेचने के लिए, मतलब स्पेशली टू वेस्टर्न कंट्रीज लिया गया है। तो ये वाला है एग्जाम्पल, अगर हम मिल्क ऑस्ट्रेलिया को भेज रहे हैं तो हमें ये बैरियर आसानी से पास करना होगा। ओके, फिर इसके बाद देखिए, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ मैं, स्क्रॉल डाउन, ओके, दिख रहा है ना आप, राइट। सो देखिए, एज द इकोनॉमिक सर्वे 2019 ओके 20 पॉइंट्स आउट, क्या इशारा करता है इकोनॉमिक सर्वे जो 2019 और 20 में आया था, वी लैग बिहाइंड, ओके, हम पीछे रह गए चाइना से भी, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सिर्फ स्पेशलाइजेशन में नहीं बसते बल्कि क्वांटिटी में, मतलब चाइना हमसे ज़्यादा क्या स्पेशलाइज तो है ही चाइना, लेकिन क्वांटिटी भी ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और बेच रहा है। मास स्केल प्रोडक्शन, इसीलिए हमें मास स्केल, बहुत ज़्यादा स्केल मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को भी हमें अपनाना होगा नई नई। और अप स्किलिंग ऑफ वर्कर्स इज एसेंशियल, जो हमारे वर्कर्स है उन्हें भी अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाना होगा कि भाई आपको ये टेक्नोलॉजी का ऐसे इस्तेमाल करना है, और उनके जो भी क्या है, उनकी स्किल को क्या है, हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। ओके, सो देखिए आगे देखते हैं। और द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट, ओके, इकोनॉमिक सर्वे और क्या इशारा करता है, क्या बताता है, दैट इंडिया इज द ओनली एशियन कंट्री, कि इंडिया एक ही ऐसा इकलौता देश है एशियन कंट्री में, विद अ ट्रेड डेफिसिट, मतलब हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट करने से, उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। ओके, इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स, जो भी हम प्रोडक्ट्स, मतलब नेटवर्क प्रोडक्ट्स, लेन देन में जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमारा इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है, बहुत कम है, तो हम ट्रेड डेफिसिट में चलेंगे।
फिर देखिए देयरफॉर वी मस्ट इंक्रीज अवर कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो इसीलिए हमें ग्लोबल सप्लाई चेन में दौड़ लगानी होगी, इसमें कूदना होगा और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना होगा, हमें योगदान बहुत ज़्यादा देना होगा। और खास करके फोकस ऑन ऑटोमोबाइल्स, ओके, मोबाइल फोन्स असेंबलिंग, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स पर, और जो मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग है, जो मोबाइल बनते हैं टुकड़े टुकड़ों में बनाए जाते हैं, एक देश में एक हिस्सा बनता है, दूसरे देश में उसे जोड़ा जाता है, तो वैसे हिस्से में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कूद जाना पड़ेगा, और वैसे हिस्से में भी हमें फोकस करना पड़ेगा। द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी इम्प्रूव। और जो मार्केटिंग करते हैं, जो ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांड लगाकर बेचते हैं, वो वैसे प्रोडक्ट्स को भी क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा टू कम्पीट विद द फॉरेन ब्रांड्स। ओके, जो फॉरेन ब्रांड्स है उससे कम्पीट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, राइट। इंडियन कॉटन इज ऑफ बेटर क्वालिटी देन देन अदर वेराइटीज़। ओके, जो इंडियन कॉटन है, हमारा कपास है, वो क्या बहुत ही बेटर क्वालिटी होती है इसकी देन अदर वेराइटीज़, जो अदर वेराइटीज़ होती है, मतलब दूसरे देश की कॉटन अगर कोई उगा रही भी है तो उनकी बहुत ख़राब होगी, लेकिन हमारे बहुत अच्छे है, बट नॉट मार्केटेड इनफ। लेकिन इसे अच्छे तरीके से मार्केटिंग नहीं की जाती है, प्रमोट नहीं किया जाता है। सो गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी सपोर्टिव, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी बन रही है वो भी क्या हो, हेल्पफुल हो, सपोर्टिव हो। एग्जाम्पल ओके, अलाउिंग FDI इन वेरियस सेक्टर्स। जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बहुत सारे सेक्टर में हमें अलाउ करना होगा अगर हमें आगे बढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो। फिर इसके बाद देखिए These core areas can make India an exporting hub। ओके, सो ये जो कोर एरियाज थे, महत्वपूर्ण क्षेत्र जो ऊपर बातें हुई है, वो इंडिया को एक एक्सपोर्टिंग हब बना सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमारे देश से बिकेगी, जाएगी। ओके, इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद द मेक इन इंडिया स्कीम एज वेल। और इससे इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट यानी मिलाना होगा कहीं में, मेक इन इंडिया स्कीम में भी, एज वेल यानी भी, मतलब इसे जो सारी चीज़ें बन रही है उसे मेक इन इंडिया से भी इंटीग्रेट करना होगा। उस पर हम लिख सकते हैं कि मेक इन इंडिया। ओके, तब जाके लोगों को पता लगेगा कि हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें बन रही है, और इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग हब या एक्सपोर्टिंग हब बन जाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है पता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, कमेंट करें कि आपको ये सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आपकी क्या आंसर राइटिंग इंप्रूव हो रही है, क्या कुछ फ़ायदा मिल भी रहा है या नहीं, ताकि हमें भी पता लगे और हम और अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट लाए हमारे वीडियो में। अगर आपको वीडियो सच्ची में पसंद आया तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। ओके, हिचके नहीं, बिल्कुल भी हेसिटेशन बिल्कुल ना रखें, बेशर्म होकर शेयर करें, क्योंकि उनका भलाई होने वाला है। ओके, ईगो को साइड में रखें, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि वीडियो आपको सारी चीज़ें मिल सके टाइम पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।